बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इसके बाद 7, 8। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, शो दैट द रूट्स ऑफ 2x² प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ़ 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपसे कहता है कि आप शो कराओ कि ये वाली चीज़ इक्वल है अगर 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो ये लेंथी क्वेश्चन थे, इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। तो ये देखें क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे लिखूँगा। मैं ना आप लोगों को एक की पॉइंट बताऊँगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनता है, ये बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, मैं ओपन की करूँगा a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो 2mx और b 1 है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें तो देखो 2x² प्लस mx² माइनस 2mx प्लस 1, 3 या सेट पर आकर माइनस हो जाएगा। 2x² प्लस m² x² माइनस 2mx माइनस 3 प्लस 1, आंसर माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो आपके पास इन दोनों में x² कॉमन है, तो मैंने कॉमन लिया x², तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस m²। तो यहाँ लिखा 2mx और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट्स चेक करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर a आपके पास है 2 प्लस m², b आपके पास माइनस 2m है, c माइनस 2 है। फार्मूले में पुट करें, b की वैल्यू 2 माइनस 2m होल स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू यहाँ लिखें 2 प्लस m² और c की वैल्यू लिखें माइनस 2। तो ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4m²। फिर ये 4 2 जार 8 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। फिर 4m², 8 2 जार 16, 8 1 जार 8। तो ये 8m² और 4m² को सेपरेट करेंगे। 8 और 4 कितना होता है, 12 प्लस 16। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये थी, ये इक्वल तब होंगे जब आपके पास 3m² प्लस 4 0 हो। ये थी, ये देखें, ये आपके पास 0 हो। तो अब यहाँ से m² की वैल्यू निकालूंगा। ये 4 दूसरी साइड पर माइनस 4 होगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, m² की जगह पुट करेंगे। तो देखो m² की वैल्यू माइनस 4/3 पुट करेंगे। 3 4 ज़रा 12, 4 4 ज़रा 16, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस 16। ये आपस में कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इक्वल रूट्स तब होते हैं जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट 0 आ जाए। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0 व्हेन 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 था। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, विच मीन हैव इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स इक्वल हैं। हैंस प्रूव रूट्स इक्वल हैं, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं। ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है, अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स अगर इक्वल हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो m की वैल्यू फाइंड करो। रूट्स इक्वल होती हैं ना तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो देखें x² के साथ वैल्यू a की हम 1 लिखेंगे, और ये जो आपके पास है x के साथ वो b की वैल्यू है -6 है, और c आपके पास m है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मैंने 0 लिखा है। b की वैल्यू -6 है, ये वाली यहाँ पुट करें, -4, a की वैल्यू 1 लिखें, और c की m इज इक्वल टू 0। 36 और 4m इज इक्वल टू 0। 36 इस सेट पर माइनस हो जाएगा, -4 इधर डिवाइड होगा, 4 9 ज़ार कितना होगा, 36 होगा, आपके पास आंसर होगा। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखें, m² x² प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0
अब यहाँ देखें कोफिशेंट इसके करें, कंपेयर करें। ए आपके पास m स्क्वायर है, b 2m+1 है, c 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac, क्योंकि ये इक्वल हैं तो ज़ीरो किया, वैल्यू पुट की। अच्छा, यहाँ पर की पॉइंट, एक और की पॉइंट आपके पास आ गया है। फार्मूला होता है a + b, अगर होल स्क्वायर ओपन करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab और +b²। आप समझ रहे होंगे पिछली बार तो सर ने यहाँ पर +b लिखा और आखिर पर 2ab लिखा। कोई मसला नहीं है, आप a² + b² और +2ab लिख दें तो एक ही बात है, इसका कोई इशू नहीं है। तो इसको ओपन करें, देखें a² 4m² + b² 1 + 2ab 2 to the 4m और ये -4m² = 0। अब ये 4m² प्लस का था, माइनस का कैंसिल हो गया, 1 + 4m = 0। तो ये जो आपके पास 1 है दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो m = क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा -1/4, आपके पास क्या आ जाएगा, m का आंसर आ जाएगा। इसका 3 पार्ट देखें, 3 पार्ट में है m + 3 × x² + m + 1 × x + m + 1 = 0, m + 3 × x² + m + 1 x + m। इसमें a क्या है, देखो m + 3 है, b क्या है, m + 1 है, c क्या है, m + 1 है। फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का लिखें क्योंकि ये इक्वल रूट्स हैं, ज़ीरो करें डिस्क्रिमिनेंट को। फार्मूला देखो यहाँ लिखो, m + 1 होल स्क्वायर -4abc, तो ये a है 4abc, ये 4ac, ये a है और ये c है। फार्मूला ओपन करो, देखो a² + b² + 2ab, देखो a² और 1 का स्क्वायर 2ab 2ma मतलब 2m में -4, m को m से मल्टीप्लाई करें m² आएगा, m को 1 से मल्टीप्लाई करें m आएगा, फिर 3 को m से मल्टीप्लाई करें 3m आएगा, फिर 3 को 1 से करें 3 आएगा = 0। फिर m² + 2m + 1। अब देखें -4 को आप m से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4m², -4 को +4 से करें 3 और 1 4 होता है ना, तो माइनस होगा, 4 4 16 और 4 3 12 = 0। सेपरेट करें, ये m² -4m² को सेपरेट करें, 2m और -16 को सेपरेट करें, +1 और -12 को सेपरेट करें, तो -3m² -14m -11 = 0, -16 और +2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें -11 को जब -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -11 × -3, तो आंसर कितना आता है आपके पास, 33। 2 नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 33 है, उनको ऐड करें तो -14 है, तो यही 2 नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर गया है तो 33 आया है, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -11m -3m -11 = 0। यहाँ से -m मैं कॉमन लूँगा ना, जब -m कॉमन आ जाएगा तो 3m यहाँ रह जाएगा क्योंकि m² था, तो -m कॉमन आ गया है तो यहाँ पर +11 आ जाएगा। -1 कॉमन लिया तो 3m आ गया, माइनस क्या होगा, +11 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3m + 11, 3m + 11 है, कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे और -m -1 = 0। तो 3m + 11 = क्या लिखूँगा, 0, और m = क्या लिखूँगा, -11/3। अब इधर -m -1 = 0, तो m आपके पास ये -1 इधर प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ -1 है तो दूसरी साइड पर -1 डिवाइड होगा, तो आपको पता है 1/-1 का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। या m के साथ -1 है, m के साथ नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, या फिर -1 को इधर शिफ्ट कर दें। तो ये आपके पास m के 2 आंसर आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b² × x² + 2 × ac + bd × x + c² + d² = 0 और इमेजिनरी, मतलब ये जो इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे। मोर एवर इफ़ शो दैट रिपीटेड रूट्स इफ़ ad = bc, और रिपीटेड रूट्स भी होंगे अगर ad किसकी इक्वल हो, b के हो। तो सोल्व करेंगे, देखें x² के साथ वाला नंबर a होता है, a² + b², ये आपके x के साथ वाला b होता है 2 × ac + bd, और ये आपके पास c होता है, c = c² + d²। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d = b² - 4ac। अच्छा, उससे पहले मैं बताऊं, रूट्स इमेजिनरी तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। ये मैंने पहले बताया हुआ है,
लेस देन ज़ीरो हो, मतलब अगर आपके पास आंसर माइनस में आए तब आपके पास रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ फार्मूला में पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसे ओपन करें, पीछे मैंने फार्मूले बताए हैं, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए सी और बी डी, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सोल्व करें इसको, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर 4 2 8 ए सी बी डी -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास +4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये +4 बी डी स्क्वायर था, ये -4 बी डी स्क्वायर है। अब ये आपके पास है -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और ये आपके पास है -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और +8 ए सी बी डी। अब यहाँ से -4 आप कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर डी सी स्क्वायर। अब ये वाला -4 2 8 प्लस -2 ए सी बी डी। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है, अगर आप लोगों को याद हो ना तो मैं यहाँ पर आपको रफ में करके दिखा देता हूँ। आपको पता है कि a माइनस बी स्क्वायर अगर आप ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab। अब ये देखें ना बच्चे, देखें -4 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये बची। अब ये ना फार्मूला है, देखो ये AD है और ये BC है और 2 के साथ क्या है माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। देखें ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है, ये a यहाँ लिखा, b 2 के साथ 2ab के साथ माइनस है, माइनस यहाँ लिख दिया। सेम इसी तरह इसका माइनस मैंने यहाँ लिखा है, फार्मूला बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब देखो साथ में माइनस आ रहा है, देखो तो हम कह सकते हैं ना कि ये इमेजिनरी है। देखो ये आपके पास 0 से लेस है ना ये वैल्यू, क्योंकि साथ माइनस आ रहा है। देखो अब अगर AD BC की इक्वल ना हो देन ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन क्या है, 0 है, विच मीन रूट्स आर इमेजिनरी। इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन ये थी कि AB किसके इक्वल होना चाहिए, AD किसके इक्वल होना चाहिए, BC। अब इसको देखते हैं, -4 AD माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा -4 तो 0 बाई -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर बच जाएगा AD माइनस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, स्क्वायर रूट AD माइनस BC 0 और BC दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। सो रूट्स आर क्या हैं, रिपीटेड हैं, क्या हैं, रिपीटेड, ठीक है। रूट्स आपके पास क्या हैं, रिपीटेड हैं, ये प्रूव हो गया है। आगे है शो देयर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल इफ़ b इज इक्वल टू ac। वो कहता है कि ये वाले रूट्स जो इक्वेशन है ना इक्वल होगी अगर b ac की इक्वल हो। तो हम करते हैं, फिर दोबारा देखो इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और ये आपके पास c आ गया और प्लस सी स्क्वायर 4bx। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax माइनस 4b, ये प्लस है, इस साइड पर माइनस हो गया, प्लस सी स्क्वायर 0। तो ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो x कॉमन ले लिया हमने, 2ac माइनस 4bx प्लस सी स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 2ac माइनस 4b है और c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर है। तो फार्मूला में पुट करें, 2ac माइनस 4b होल स्क्वायर, b का स्क्वायर है, माइनस 4a की वैल्यू आपके पास a स्क्वायर है और c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर है। अब देखें ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस है माइनस 2ab का। देखो a स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का b स्क्वायर माइनस 2 2 4 2ab 2 2 4 4 4 16 ac और b और 4ac स्क्वायर। अब देखें ये ac स्क्वायर है, ac स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 4b स्क्वायर माइनस 4acb। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, b इज इक्वल टू ac। अब यहाँ b की जगह क्या पुट कर दें, ac, यहाँ b की जगह क्या पुट कर दें, ac। तो ये a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर हुआ, c से मल्टीप्लाई c स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 0। सो जब 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर रूट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर b आपके पास क्या होगा, ac होगा। ये भी आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, शो देयर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल
अब रूट्स आपके पास इक्वल होंगे, आप लोगों ने करने हैं, मतलब एम एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब रूट्स इक्वल कब होते हैं? ठीक है, मैं आपको ये पहले कंडीशन बता दूं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं लिखता हूँ कि रूट्स आपके पास क्या होते हैं, आर इक्वल कब होते हैं? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, मतलब आपके पास इक्वल होते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट क्या हो, 0 हो, तब भी आपके पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये हमने यहाँ करना है। देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो m है उसकी वैल्यू a है, और जो x के साथ है उसकी वैल्यू -2m है, और ये आपके पास है m माइनस c। तो इक्वल तब होंगे रूट्स जब d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो b की वैल्यू पुट करें -2m² -4, a की वैल्यू m है और c की वैल्यू m-1 है, तो 4m² होगा, और 4m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आपके पास 4m हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल होगा, 4m होगा। अब देखें, रूट्स आर रियल हैं, मतलब रूट्स आर रियल हैं, रियल, मैं इक्वल कह रहा हूँ, रियल। रूट्स रियल तब होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल तब होंगे, रूट्स रियल तब होंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब 4m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 0/4 0 होगा, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx² माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m आपके पास यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आपके पास क्या हैं, रियल हैं। सेकंड पार्ट इसका देखें, bx² प्लस ax प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये x² के साथ वाला नंबर जो है ये a है, और ये x के साथ वाला नंबर b है, और ये आपके पास c है। तो यहाँ पर रूट्स रियल होंगे, तब d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फार्मूला में पुट करें, b की जगह आप a की वैल्यू पुट करें, तो 4a की वैल्यू क्या है, b यहाँ पुट करें, c की वैल्यू -b है, तो a² होगा, तो ये आपके पास 4ba हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, b² हो जाएगा। तो ये आपके पास देखें, फार्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे, फार्मूला मैं दोबारा ये देखो बता देता हूँ। a माइनस b अगर होल का स्क्वायर होता है ना, तो इसे लिखते हैं a² माइनस 2ab, और प्लस क्या लिखते हैं, b²। अगर a प्लस b होल का स्क्वायर होता है, उसे लिखते होते हैं a² प्लस 2ab और प्लस b²। अब यहाँ देखो ना, a² है, फिर आखिर पर प्लस b² है, -2ab है, तो देखो a² प्लस b और -2ab है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस वाला फार्मूला है। तो फिर देखो यहाँ आप पहला नंबर a वैसे लिख देंगे। अब देखें, ये 4 का b का स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2b और साथ में माइनस लिख देंगे, मतलब a - 2b होल का स्क्वायर। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 है, सो आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। अच्छा, इसका आप क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखें। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ये आपके पास इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल हैं, a प्लस बी इंटू x² माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू a प्लस b है, b की वैल्यू माइनस a है, c की वैल्यू माइनस b है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac, यहाँ डी पुट करें, एक b की जगह पुट करें माइनस a माइनस 4a की वैल्यू पुट करें प्लस b और c की माइनस b, तो ये a² होगा। 4a जब मल्टीप्लाई होगा b से, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होगा 4ab। जब ये 4b मल्टीप्लाई होगा b से, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस होगा 4b²। अब देखो प्लस का फार्मूला बन रहा है a², देखो प्लस b² प्लस 2ab, तो a यहाँ प्लस लगाएं, और 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2 का, 2b होल स्क्वायर। तो ये भी देखें, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो आपके पास जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, ऑलवेज रियल हैं।